सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका राष्ट्रभाषा हिंदी कक्षा में। मैं आपका अमित सर। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्यापन पूर्ण हो चुका है। आशा है आप सभी को हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के हमारे चर्चा का विषय होगा पाठ्य संक्षेप करना, संदर्भ लेखन, प्रसंग लेखन, व्याख्या करना। व्याख्या को आसानी से कैसे याद करें, ये जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं पाठ को छोटा करना। पाठ को छोटा करना मतलब होता है जिस कविता की आपको व्याख्या करनी है या करने के लिए कहा गया है उसे छोटा करके लिखना। जब कभी इस प्रकार आपको कोई दोहा या कविता दे दी जाती है या परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा, एक छोटा दोहा लिख दिया जाता है और उसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले उस कविता या दोहे के पहले दो शब्द तथा अंतिम 2 शब्द लिखा जाता है तथा उसके मध्य खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों लिखा जाता है। तो इसे इसलिए लिखा जाता है ताकि आपकी व्याख्या को जांचने वाले को पता चल सके कि आपने व्याख्या किस छोर से किस छोर तक की है। आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको इसे कैसे लिखना है। उदाहरण के लिए एक दोहा देखते हैं। गुरु गोविंद दौ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसे संक्षेप में ऐसे लिखेंगे। गुरु गोविंद, देखिए मैंने पहले के 2 शब्दों को लिया है और फिर बीच में खाली स्थान छोड़ा हुआ है। फिर दियो बताए मतलब होता है अंतिम का 2 शब्द मैंने लिखा है। इस प्रकार से पाठ्य को संक्षेपित किया जाता है या छोटा किया जाता है। बच्चों, हमारा दूसरा विषय है संदर्भ लेखन। संदर्भ क्या होता है पहले समझ लेते हैं। संदर्भ का मतलब अंग्रेजी में होता है रेफरेंस। जिस पाठ की आपको व्याख्या करनी होती है उस पाठ के बारे में या उस पाठ को लिखने वाले के बारे में आपको जो कुछ भी पता हो उसे संदर्भ में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, आपके वीडियो स्क्रीन पर देखें। मैंने आपके पाठ 1 का ही कविता लिया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब आप लोग को पता ही होगा कि इस पाठ को लिखने वाला कौन है, किस पुस्तक से लिया गया है, कौन सा पाठ है, पाठ का संख्या कौन सा है। ये सभी आप लोगों को संदर्भ के अंतर्गत लिखना होता है। आगे देखें, संदर्भ में यह सब लिखा जाता है। पुस्तक का नाम, जहाँ से कविता ली गई हो। आप लोग को पता है ये कविता कहाँ से ली गई है, बसंत भाग 2 से ली गई है। और पाठ संख्या क्या है, 1। पाठ का नाम क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचनाकार कवि कौन है, श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो जब संदर्भ लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इसके रचनाकार श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी है। तो इस प्रकार से आप लोग का संदर्भ लेखन पूर्ण हो जाएगा। आते हैं बच्चों तीसरे बिंदु की ओर। हमारा तीसरा बिंदु चर्चा का है प्रसंग। प्रसंग को कैसे लिखें, किस प्रकार से याद करें। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद या दोहे को पढ़ने के बाद जो भाव उस दोहे में निहित हो या दोहे को कविता को पढ़ने के बाद सामान्य जानकारी जो हमें पता चलती है उसे प्रसंग कहते हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी दोहे को पढ़ते हैं
तो पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ तो समझ में आता होगा ना कि इस दोहे में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है। बस वही आप लोगों को प्रसंग के अंतर्गत लिखना होता है। उदाहरण के लिए एक दोहा देखते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। इस दोहे में गुरु के महानता तथा महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि बोला गया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु और गोविंद जब साथ में खड़े हो तो हम लोग किसके पैर पहले छुए, भगवान के पहले या गुरु जी के पहले। इसीलिए हम लोग को पहले गुरु जी के पैर छूने चाहिए। इससे क्या पता चलता है, गुरु की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो प्रसंग में हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। इस दोहे में गुरु के महानता तथा महिमा का वर्णन किया गया है। आते हैं बच्चों चौथे बिंदु की ओर। चौथा बिंदु हमारा है व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखें, कैसे उसे याद करें। संपूर्ण दोहे या कविता को जैसा आपके शिक्षक ने आपको समझाया है तथा आपको पढ़ने के बाद समझ में आया है, उसे सरल भाषा में लोगों को समझाना ही व्याख्या कहलाती है। जैसे आपने कोई पाठ पढ़ा या आपको कोई पाठ पढ़ने के लिए दिया गया या आपके शिक्षक ने कोई पाठ आपको समझाया और उसके पश्चात आपसे कहा कि आपको जो कुछ भी समझ में आया हो वो किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप में लिख करके सरल भाषा में आपको जो समझ में आया उसे समझाइए। तो इस सरल भाषा में समझाने के इस तरीके को ही हम व्याख्या कहते हैं। व्याख्या करना मतलब उसको डिस्क्राइब करना, आपको क्या समझ में आया उसे व्यक्त करना। व्याख्या करना इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, किस प्रकार से व्याख्या हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग पहला जो दोहा लिए थे उसी दोहे को ही देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसकी व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। कवि कहते हैं कि जब मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो मुझे किसके चरण पहले चुने चाहिए, किसकी आराधना पहले करनी चाहिए। फिर कवि सोचता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताने वाले तो गुरु जी ही हैं, इसीलिए मुझे गुरु के चरणों की वंदना पहले करनी चाहिए। इसलिए पता चला आप लोगों को, पहले हमने दोहा पढ़ा, दोहे से हमको जो भी समझ में आया हमने अपने विचार से उसको व्याख्या में लिख दिया। आते हैं बच्चों पांचवें बिंदु की ओर, जो बिंदु है व्याख्या को आसानी से कैसे याद करना। यही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है और मुझे पता भी है आप लोग को इसी बिंदु की प्रतीक्षा थी। तो व्याख्या को कैसे याद करें। न तो इस व्याख्या को लिखते समय मैंने कहीं से नकल किया और न ही कहीं से देखा। मैंने अपने मन से पढ़ने के बाद जो समझ में आया ठीक मैंने वही लिखा। इसीलिए आप पहले ध्यान से पढ़ने की आदत डालो तथा समय पर समझ समझ कर लिखना सीखो। रटने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हम दोहे का एक एक भाग लेकर उसकी अपने शब्दों से व्याख्या कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा हम लोगों के लिए आसान होगा। अगर हम लोग उसके लिए रटने बैठें तो ये कभी भी याद नहीं होने वाला है। इस प्रकार हमारा आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। बच्चों, आशा है आप सभी को हम समझाने में सक्षम हो पाए हैं। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2, दादी माँ, जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तब तक के लिए सभी को मेरी शुभेच्छाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत।